हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आकाश कुमार। आकाश कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएनएमयू के द्वारा पूछे गए वर्ष 2021 के बीकॉम पार्ट 2 के पेपर नंबर 7 जो है टैक्सेशन एंड लॉ अकाउंट्स के क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या दिया है, इस सवाल में क्या दिया गया है। सबसे पहले जान लीजिए ये सवाल आपका कौन से टॉपिक से आया है, कौन से चैप्टर से आया। यह है इनकम फ्रॉम सैलरी, जो कि आपका कौन है, पहला हेड है ना। 5 हेड होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, एक आपका ये अदर सोर्स, फिर आपका है कैपिटल गेन। इन पांचों हेड में से जो पहला हेड है, सबसे पहला हेड है कौन, इनकम फ्रॉम सैलरी। ये क्वेश्चन इसी से है। देखिए, हम हर बार टैक्स के वीडियो में हमेशा बोले हैं कि टैक्स से बहुत लोग डरते हैं, ठीक है, क्योंकि टैक्स में कहा जाता है नंबर ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपके प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है, आप क्वेश्चन को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, बनाने का तो सिंपल हम प्लस माइनस करके सिंपल बना देंगे, ठीक है, लेकिन वो क्या होता है, उससे आपका नंबर अच्छा नहीं आता है। चूंकि ऑनर्स पेपर है तो इसको बहुत अच्छे से आपको बहुत स्मार्टली बहुत प्रेजेंटेशन के साथ आपको अपना आंसर देना होगा। जितना अच्छा दीजिएगा, मतलब इंप्रेसिव होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर जब कॉपी देखे लगे ना ये मस्त है, मतलब अच्छा लगना चाहिए कॉपी एग्जामिनर को, ठीक है। अब देखिए, फिर वही बात है, टैक्स में डर है, लगता है टैक्स में बहुत सारे प्रोविजंस है, लॉ है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए एग्जाम में क्वेश्चन जब भी आता है तो बहुत इजी आता है। देखने में क्वेश्चन भड़कम लगता है, ये देखिए कितना लंबा क्वेश्चन है, प्लस हिंदी रखा है कि ये क्वेश्चन 1.5 पन्ने का हो जाता है, कि लगता है बाप रे बहुत बड़ा हैवी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। मेरा बात मानिए, बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन है। कहीं कोई बस 1-2 प्रोविजन याद रखना होता है, क्वेश्चन ईजी है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में, क्या क्या प्रोविजन दिया गया है। देखिए, मिस्टर एक्स है। अब देखिए ये कौन सा था, इनकम फ्रॉम सैलरी है, मतलब ये एक्स, ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, आज कल हम लोग बात कर रहे थे हाउस प्रॉपर्टी की, इससे पहले वीडियो में। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सैलरी की, ठीक है। मिस्टर एक्स का माने मिस्टर एक्स है, जैसे हम लोग जॉब करते हैं, कहीं जॉब कहाँ से सैलरी आता है उस पर है, चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो। यहाँ देखते हैं, पहले देखते हैं। मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन मेट्रोपॉलिटन सिटी इन इंडिया, है ना। मिस्टर एक्स जो है वो मेट्रो सिटी में एम्प्लॉयड है, मतलब किसी होंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जॉब करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, नहीं तो लिखा रहता क्वेश्चन में मिस्टर एक्स इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, या फिर कोई डिपार्टमेंट का नाम रखा। तो चूंकि ये गवर्नमेंट नहीं, तो हम पहले ही केस में क्या मान गए कि मिस्टर एक्स जो है वो प्राइवेट है, ठीक है, प्राइवेट से बिलोंग करता है। यानी ऐसा बोलने का हम क्यों बोले, इसलिए बोले क्योंकि अगर वहाँ गवर्नमेंट रहता तो सवाल के बहुत सारे एस्पेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे वो क्या कर जाते हैं, वेरी कर जाते हैं, प्रोविजंस मतलब पूरा हिल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं यहाँ पे, ठीक है। आइए, प्रीवियस ईयर 19-20 हैविंग 19-20 में ही गेट फॉलोइंग इनकम फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉय मिस्टर वाई। मिस्टर वाई से हमको देखिए क्या क्या मिलता है, पूरे साल वो काम किए अपने मिस्टर वाई के ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ से क्या क्या मिला देखिए इनको। बेसिक सैलरी मिला कितना, 30,000। डियरनेस अलाउंसेस, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, महंगाई भत्ता, है ना, 10,000 पर महीना मिला। बेसिक हो गया ये आपका बेसिक जो सैलरी बनता है, ठीक है। बोनस मिला इनको, कितना मिला, बेसिक की सैलरी का 10%। देखिए क्वेश्चन एकदम इजी है, क्वेश्चन में ही बोल दिया है बोनस बेसिक का, ये बेसिक है 30,000 पर महीना है, तो कितना हो गया, 3,000 पर महीना हो गया, हिसाब लगा लीजिएगा। कमीशन कितना दिया है, 20,000 रुपया दिया है, ये फिक्स है, ये पर मंथ नहीं है, और ना ही ये मतलब कुछ ऐसे, बस डायरेक्ट 20,000 आप इसको कर सकते हैं लमसम, यानी एक मुश्त ऐसा साल में 20,000 रुपये दे दिया गया। हाँ, यहाँ से देखिए इसको बोलते हैं परक्विजिट्स, क्या बोलते हैं, परक्विजिट्स, हिंदी में अभिलाभ, ठीक है। रेंट फ्री हाउस ऑफ, हाँ रेंट फ्री हाउस क्या होता है, देखिए रेंट फ्री हाउस मतलब क्या हुआ, इनको घर दिया गया रहने के लिए, ठीक है। और फेयर रेंटल वैल्यू 1.5 लाख पर एनम, जिस वो जो मकान दिया गया उस मकान का जो फेयर रेंटल वैल्यू, फेयर याद है कल वाला हम लोग पढ़े थे हाउस प्रॉपर्टी, इसमें फेयर रेंट मतलब क्या होता है कि उस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा उस एरिया में, उस लोकेशन में जो रेंट तय किया गया, तो वो कितना है, 1.5 लाख पर एनम है साल का। और साथ साथ उनको फर्नीचर भी मिला है 2 लाख का, मतलब उनको वेल फर्निश्ड हाउस मिला, सिर्फ घर नहीं मिला, 4 दीवारी नहीं मिला उनको, घर के साथ साथ उनको क्या मिला, फर्नीचर, सोफा होता है ना, सोफा मतलब ऑब्वियस सी बात है मिस्टर एक्स कुछ अच्छा जॉब कर रहे हैं, अच्छे पोस्ट पे होंगे, ठीक है, इसलिए उनको ऐसा कुछ मिला। अब आइए, आपको कह रहा है कि मिस्टर एक्स का रेंट फ्री हाउस है, मैंने इसमें रहते हैं, और आपको कहा गया है इनकम फ्रॉम सैलरी निकालने के लिए वो प्रीवियस में आपको दिया गया क्वेश्चन में क्या कि आप एक्स का बताइए कि कितना, यानी इनकम टैक्स, अगर इनकम टैक्स मिस्टर एक्स का सैलरी निकालना चाहे कि उनको कितना टैक्स लगाना है, तो कितने सैलरी बेस पे टैक्स लगेगा, ये आपको यहाँ निकालना है, ठीक है। सवाल समझ चुके हैं, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, वही बात हम बताया कि पहले क्वेश्चन आना चाहिए, पहले आपका सॉल्यूशन आना चाहिए, और इस सॉल्यूशन को निकालने के लिए, अमाउंट को निकालने के लिए अगर कोई प्लस माइनस गुना भाग किए होंगे तो वो सारा कुछ कहाँ होना चाहिए, वर्किंग नोट्स में होना चाहिए, ठीक है। वर्किंग नोट पूरा दीजिए, हम कल भी बोले थे जितना इनकम टैक्स का मतलब है नोट्स, जितना नोट्स दीजिए, जितना आप चाहें तो नोट्स जितना नोट दीजिएगा वो ज़्यादा इंप्रेसिव और ज़्यादा स्कोरिंग हो जाएगा। आइए देखते हैं बेसिक सैलरी कितना का, देखिए वहाँ 30,000 दिया है, 30,000 पर मंथ लिखा हुआ है, तो 12 से गुना किए 3,60,000। डीए कितना दिया हुआ था, 10,000 दिया हुआ है, 12 से गुना किए 1,20,000।
फिर बोनस कितना दिया हुआ है, बेसिक का 10%, तो बेसिक कितना का 3,60,000, इसका 10% ले लीजिए सिंपल, या फिर 3,000 करके 12 से गुना कीजिए, बात वही पड़ेगा 36,000 रुपया। कमीशन यहाँ देखिए लिखा हुआ है गिवन, मतलब कमीशन में कोई गुना भाग जोड़ नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट दिया हुआ है, सीधे उठा के देखिए यहाँ रख दिया कमीशन। यहाँ तक एकदम ईजी था, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। 20 नंबर का सवाल है ये, बहुत ईजी है, ठीक है। अब आइए, अब यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस, ये जो घर जो मिला था उनका। अब आप बोलिएगा ऐसा क्यों होता है, देखिए सैलरी में कहा जाता है, मतलब नियम है, तो देखिए बेसिक तो मिलता ही है, बेसिक के अलावा 2 चीज़ मिलता है किसी भी एम्प्लॉय को, एक मिलता है भत्ता अलाउंसेस, और एक मिलता है परक्विजिट्स यानी कि अधिलाभ। होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपको HRA, इसी में एक टॉपिक होता है HRA, हाउस रेंट अलाउंसेस, उसमें क्या, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। HRA में क्या होता है, आपको रहने के लिए पैसा दे दिया जाता है, घर नहीं दिया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, आपको रहने के लिए घर दिया जा रहा है, पैसा नहीं दिया जाता है। मतलब एक बेनिफिट है इन कैश और एक बेनिफिट है इन काइंड। तो जो बेनिफिट कैश में होता है उसको हम अलाउंस बोलते हैं, भत्ता बोलते हैं, और जो बेनिफिट काइंड में होता है, वस्तु में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वस्तु या सेवा में होता है, उसको हम बोलते हैं परक्विजिट्स बोलते हैं। देखिए कहीं लिखे हुए परक्विजिट, PRQUISITS, परक्विजिट्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पॉक्स लिखा हुआ है और एक जगह कहीं पे था, अच्छा चलिए देखते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो क्या समझे, ये 2 बेनिफिट हुआ, एक हुआ कैश, एक हुआ नॉन कैश, ठीक है। अब आइए, तो हाँ, तो निकालना ये है कि आपको जो घर मिला, आखिर अगर मान लीजिए घर नहीं मिलता, तो आप भाड़ा पे कहीं रहते या आपको पैसा मिलता, तो कहीं ना कहीं घर आपका अपना खर्च होता पैसा, तो कहीं ना कहीं आपको एम्प्लॉयर की तरफ से बेनिफिट मिला है। हाँ, वो बेनिफिट क्योंकि कैश में नहीं मिला, कैश में मिलता तो सिंपल जोड़ लेते हैं, हाँ भाई इतना 1000 मिला, लेकिन यहाँ किस में मिला, आपको वस्तु में मिला या सेवा मिला, तो उस वस्तु का हम लोग मूल्य निकालते हैं कि भाई अगर तुमको घर मिला है तो ये घर कितने का होता, अगर उसको इसका मूल्यांकन करें तो कितने का होता, तो वही मूल्यांकन यहाँ देखिए किया गया, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश। रेंट फ्री मतलब आपसे कोई रेंट नहीं लिया जाएगा, फर्निश का मतलब क्या हुआ, पूरा फर्नीचर के साथ, एक होता अनफर्निश, यहाँ फर्निश्ड है, क्योंकि क्वेश्चन देखिए बोला यहाँ फर्निश्ड विद वेल फर्निश्ड, पूरा 2 लाख का मतलब पूरा फर्नीचर लगा करके। तो इसका वैल्यू देखिए हम कितना निकाले, 82,400। अब ये 82,400 कैसे है, मतलब समझ रहा है ना, इनको जो घर मिला, जो 1.5 लाख पर एनम का घर था जिसका रेंटल वैल्यू, ठीक है, उस घर का इनको फर्नीचर के साथ, देखिए अगर वो ऐसे रहते हैं, अगर वो खुद से रहते कितना लगता है, 1.5 लाख लगता अलग, 2 लाख फर्नीचर का अलग, चलो 2 लाख तो मान लीजिए फिक्स से एक बार ले लिए तो ले लिए, लेकिन महीने साल का 1.5 लाख लगता, लेकिन यहाँ देखिए कितना लगा, फर्नीचर से सब कुछ के साथ लगा 82,400, डबल बेनिफिट हुआ। एक तो इनको पैसा भी नहीं लगा, एम्प्लॉयर की तरफ से मिला, दूसरा वैल्यू भी कम हो गया, ठीक है। तो आइए, अब ये 82,400 कैसे आया, ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नोट में जाएंगे। अब नोट में जाने के लिए सबसे पहले इसका रूल जानिए, रेंट फ्री हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी अगर किसी एम्प्लॉय को एम्प्लॉय के द्वारा घर दिया गया है तो उसका वैल्यूएशन कैसे होता है। तो बस इसी चीज़ के लिए टैक्स पर भारी है कि भाई अब इसका कैसे निकालें 82,400। यहाँ तक तो आराम से खूब अच्छा था, छाप दिए, ऐसे कर दिए। अब मेन यहाँ पर ये कैसे आया, अब इसके लिए हम लोग क्या रहते हैं, इनकम टैक्स एक्ट का कुछ रूल्स है इस परक्विजिट्स के रिगार्डिंग। उसका रूल क्या है, तो देखिए चूंकि बोर्ड पे स्पेस थोड़ा कम है तो रूल को हम तोड़ के यहाँ भी है, थोड़ा यहाँ भी है, ठीक है। आइए देखते हैं उसमें रूल में क्या दिया है। देखिए रूल क्या होता है, फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। देखिए हाँ, अगर एम्प्लॉय गवर्नमेंट है, मतलब सरकारी एम्प्लॉय है, सरकारी एम्प्लॉय का कैसे निकालते हैं कि सरकारी एम्प्लॉय का एज पर रूल क्वेश्चन में ही दिया रहता है, जैसे अभी होता है मिस्टर एक्स, तो नीचे कहीं ना कहीं लाइन दिया रहता है कि गवर्नमेंट एज पर गवर्नमेंट, ठीक है, मकान का इतना वैल्यू है, बस सीधे वो लगा देते हैं। अगर गवर्नमेंट में लगता है तो उसमें इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता है, सीधा गवर्नमेंट का दिया रहता है कितना रूल है, मैंने रूल के हिसाब से दिया रहता है कितना रेंट है, सीधे चिपका देंगे, बात खत्म। लेकिन चूंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है इसलिए यहाँ पे ये रूल लागू नहीं हुआ, ठीक है, ये कंडीशन हम बता रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये भी लागू, ये हो गया पहला। अच्छा, अदर एम्प्लॉय, अदर मतलब कौन हुआ, नॉन गवर्नमेंट, जो नॉन गवर्नमेंट है, ये मिस्टर एक्स कौन थे, गवर्नमेंट नहीं थे तो नॉन गवर्नमेंट हो गया। अब कुछ रूल है, क्या रूल है देखिए, अगर वो मकान जो मकान रहने के लिए दिया गया है एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को, वो अपना है, लेकिन एक हुआ मकान अपना है, एक हुआ मकान भाड़ा पर है, मैंने एम्प्लॉयर खुद भाड़ा पे लेके कब आपको दिया है, मतलब एम्प्लॉय को दिया है। तो पहले अगर मानना क्या है कि वो अपना है, अगर वो अपना होगा तो इनकम टैक्स रूल के हिसाब से आप देखिए हम क्या देखते हैं, वहाँ की जनसंख्या देखते हैं। अगर जनसंख्या 10 लाख के नीचे है, 0 to 10 lakhs, तो हम 7.5% ऑफ सैलरी मान लेते हैं कि क्या हुआ, घर का वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस हुआ। अनफर्निश का बता रहे हैं, अभी इसमें फर्नीचर नहीं, फर्नीचर बाद में ऐड करेंगे, यार देखिए फर्नीचर बाद में, अभी सिर्फ 4 दीवारी का बता रहे हैं, सिर्फ घर का, ठीक है, फर्नीचर बाद में अलग से। अगर पॉपुलेशन जहाँ पे घर है, जहाँ पे वो रह रहे हैं, उस एरिया का पॉपुलेशन 10 लाख से 25 लाख है, तो कितना होगा, 10% ऑफ सैलरी लेंगे, और 25 लाख से ऊपर है तो 15% ऑफ सैलरी लेंगे। अब सवाल ये है सैलरी, यहाँ सैलरी इनकम टैक्स में हमेशा ध्यान रखिएगा, सैलरी जो बोलता है तो सैलरी मतलब ये मत समझिएगा 3,60,000,
हर टॉपिक पे, हर रूल में सैलरी बराबर कुछ मतलब बदलता है। जैसे सैलरी बराबर किसी में हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, सैलरी बराबर किसी में हो जाएगा a प्लस सी प्लस डी, ऐसा करके। तो परक्विजिट यानी रेंट फ्री निकालने के लिए सैलरी बराबर क्या होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे उसका लेकिन यहाँ लिखे हैं सैलरी बराबर, यानी यहाँ पे सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस DA की पार्ट ऑफ सैलरी प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस अलाउंसेस यानी बाकी और भत्ता अगर है तो, प्लस परक्विजिट मतलब ऐसा ऐसा और भी बहुत कुछ रखा है ना। ये तो परक्विजिट में से एक परक्विजिट है। हो सकता है आपको रहने के लिए, मान लीजिए हो सकता है आपको गाड़ी दिया गया हो, ये भी एक परक्विजिट होता है ना। आपको गाड़ी दे दिया गया, आपको क्या कहते हैं, 2 वो स्टाफ दे दिया गया, मतलब जिसको हम वॉचमैन बोल सकते, वॉचमैन हो गया, खाना बनाने के लिए हो गया, फिर आपको मतलब हाँ आपको होटल दे दिया गया रहने के लिए, या फूड भी दे दिया गया खाने के लिए आपको, बड़े ये सब कुछ परक्विजिट में आता है, ठीक है। इनमें से कोई एक परक्विजिट हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, कौन सा, रेंट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन आ गया समझ में आया, यहाँ पे कौन कौन आ गया, बेसिक, DA, बोनस, कमीशन, अलाउंस, परक्विजिट और DNS पे, ये सब मिला करके जो सैलरी आएगा उस सैलरी का 7.5%, 10%, 15% यहाँ पे कहा जा रहा है। तो अब यहाँ ये एक बात यहाँ हुआ, ठीक है। और दूसरा क्या बोले कि अगर मकान भाड़ा पे है तो वहाँ पॉपुलेशन नहीं देखते, सीधा 15% ऑफ सैलरी डायरेक्ट, ठीक है। अब सुनिए, ये किसका निकला, ये निकला आपको 4 दीवारी का, सिर्फ घर का बता रहे हैं। अगर फर्नीचर की बात करें, यानी अगर यहाँ पे मकान के साथ साथ, ठीक है, मकान के साथ फर्नीचर भी दिया जा रहा है, तो ऊपर से फर्नीचर का 10% और जोड़ेंगे। ये रूल बता रहे हैं हम, ये क्या दिया हुआ, ये इनकम टैक्स एक्ट का रूल है। अभी हम लोग रूल को लगाएंगे मिस्टर एक्स पे, और उनका देखिए वहाँ 82,400 भी निकालेंगे। तो क्या समझे रूल के बारे में, क्या समझे, रेंट फ्री के लिए क्या कहा गया, पहले 2 बात जानिए। अगर सरकारी एम्प्लॉय है तो सीधा दिया जाएगा वैल्यू, सीधा वैल्यू रख देंगे, उसमें कोई माथा पच्ची नहीं। अगर एम्प्लॉय प्राइवेट है, सरकारी नहीं है, अब यहाँ देखेंगे मकान जो वो एम्प्लॉयर का अपना है कि भाड़ा, अगर अपना है तो फिर जनसंख्या देखेंगे, जनसंख्या 10 लाख से नीचे है तो सैलरी का 7.5%, 10 से 25 है तो सैलरी का 10%, और 25 से ऊपर है मोर देन 25 लैक्स तो 15% ऑफ सैलरी। अगर मकान भाड़ा पे है एम्प्लॉयर, तो वो मकान अगर भाड़ा पे लेके आपको दिया है तो सीधा 15% सैलरी। ये जो वैल्यू आएगा, यही वैल्यू आपको चार्ज किया जाएगा इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा, किस बिहाफ में, तो आपको जो घर मिला है उस बिहाफ, मतलब माना जाएगा कि आपको 82,400 का घर मतलब रहने के लिए दिया जा रहा है, उसका भी आपसे टैक्स दिया जाएगा। भाई बेनिफिट है, टैक्स क्या है, जहाँ पे इनकम टैक्स, जहाँ इनकम वहाँ टैक्स, आपको इनकम हुआ ना, आपको मकान में रहने दिया जा रहा है, उस मकान का वैल्यू है, उसके जगह किसी और को, देखिए इनकम टैक्स क्या देखता है, इनकम टैक्स ये देखता है कि अगर वो मकान आपको न देता तो जो मिस्टर वाई है एम्प्लॉई, वो किसी और को भाड़ा पे देता, उससे तो कमाता है ना, तो कहीं ना कहीं सरकार का टैक्स तो जा रहा है ना, इसीलिए आपके ऊपर चार्ज कर दिया, सीधी बात। हाँ, तो ये हो गया 4 दीवारी का। फर्नीचर के लिए क्या बोले हम, फर्नीचर के लिए ऊपर से कितना परसेंट, 10% और किसका, फर्नीचर का। तो ये दोनों मिला देंगे, तब आपका पूरा फर्निश हाउस का, अगर फर्निश हाउस का वैल्यू निकालना है तो दोनों को निकाल के आप जोड़ दीजिए। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, सैलरी बराबर यहाँ क्या होता है, सैलरी बराबर होता है बेसिक, DA, बोनस, कमीशन, अलाउंस, परक्विजिट और DNS पे, ये सारा कुछ, ठीक है। ये रूल था, ये मैंने क्या डिस्कस किया, रूल को। अब आके वापस अपने सवाल पे। अब यहाँ हमको क्या देखना था, हमको पहला ही देखना है क्या ये सरकारी एम्प्लॉय है, नहीं, तो ये कट। अदर एम्प्लॉय, हाँ अदर में, अब अदर में ये देखना है कि जो मकान है ये एम्प्लॉयर का अपना है कि भाड़ा पर है। अब देखिए सवाल में ढूंढिए, कहीं कुछ नहीं दिया है ना, कहीं कुछ नहीं दिया है तो हम क्या मानेंगे, अपना है, क्योंकि भाड़ा अगर दिया रहता तो भाड़ा होता, अपना है तो अपना है। अब यहाँ क्या देखेंगे, जनसंख्या देखेंगे, तो जनसंख्या में देखिए यहाँ पे नहीं दिया, लेकिन एक हिंट दिया है, गौर कीजिए, मेट्रो सिटी है ना, मेट्रो सिटी भाई 25 लाख से ऊपर ही होगा ना, 25 लाख से ऊपर ही होगा तो उसको क्या मान लेंगे, मेट्रो सिटी है, तो हम ऑटोमेटिक कहाँ चले गए, 15%, सीधा हाईएस्ट, जितना हायर चार्ज था 15% घटा दिए डायरेक्ट, किसका, सैलरी का। अब यहाँ फिर एक सवाल खड़ा हुआ, सैलरी बराबर क्या, अब सैलरी बराबर इतना कुछ है, लेकिन हमको क्या मिला है वो देखेंगे ना, मिस्टर एक्स को क्या मिला है, तो इसमें से देखिए बेसिक है, तो हाँ बेसिक है, DA, DNS अलाउंसेस है, लेकिन देखिए यहाँ गलती कर दीजिएगा, बहुत लोग यहाँ गलती किया होगा, ठीक है। DNS अलाउंस यहाँ पे देखिए नहीं लेंगे, देखिए हम नहीं लिए, यहाँ देखिए बेसिक लिए है, बोनस लिए है, कमीशन लिए हैं। क्यों नहीं लिए DNS अलाउंस, क्योंकि यहाँ क्या बोला, एक पार्ट ऑफ सैलरी, अगर वो सैलरी का पार्ट होता तो लेके, क्वेश्चन में नहीं लिखा है, डायरेक्ट लिखा है DA, तो यहाँ पे अगर सिंपल DA लिखा है तो नहीं लेंगे, अगर ब्रैकेट में लिखा रहा है पार्ट ऑफ सैलरी, इट इज पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, ये सब वर्ड लिखा रहेगा तो हम इसको कंसिडर करेंगे, नहीं तो स्किप। तो यहाँ DA को हम नहीं लिए, हाँ बोनस बोला था ले लिए, कमीशन बोला था ले लिए, अलायंसेस बाकी कोई अलायंस इस सवाल में नहीं है, जैसे फूड अलायंस है, होटल अलायंस है, क्या बोलते हैं डॉग अलायंसेस है, यूनिफॉर्म अलायंसेस है, सब तरह का भत्ता मिलता है, रहने का, खाने का, पीने का, घूमने का, हर चीज़ का है ना, वो सब भत्ता भी अगर होता तो वो सब ऐड करने के लिए इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं है।
परक्यूजिट मतलब बता दी और कोई परक्यूजिट, गाड़ी मिला, ये मिला, वो मिला, रहने को मतलब स्टाफ मिला 4 वो, ऐसे ऐसे जो भी है परक्यूजिट वो सभी ले लेते हैं। लोन मिला आपको, मान लीजिए वही परक्यूजिट में आता है। और डीएनएस पे महंगाई है, हाँ डीएनएस अलायंस और डीएनएस पे में अंतर है। डीएनएस अलायंस में ये जो लिखे हैं ये पार्ट ऑफ सैलरी ये होना जरूरी है, तभी इसको कंसिडर करेंगे यहाँ पे। और डीएनएस पे रहता ना तो सीधा कंसिडर करेंगे, डायरेक्ट उठा लेते हैं, ठीक है। तो अब इनमें से मेरे पास क्या है, मेरे पास बेसिक है, डीए तो रहा नहीं, बोनस है, कमीशन है, बस ये उठा, इतना ही 3 चीज। तो देखिए यहाँ पे अब ये वर्किंग नोट में क्या लिखे हैं, रेंट फ्री अनफर्निश्ड, ध्यान दीजिएगा अभी हम लोग किसका निकाल रहे हैं, 4 दीवारी का, फिर निकालेंगे फर्नीचर का, तब दोनों जोड़ देंगे तो आ जाएगा मेरा कंप्लीट फर्निश्ड हाउस का आ जाएगा। ध्यान दिए, जब भी पूरे फर्निश का निकालना हो ना तो क्या किया जाता है, पहले 4 दीवारी का निकालते हैं मकान का, फिर निकालते हैं फर्नीचर का, दोनों को निकालते हैं। जो मकान का ये रहा रेट, फर्नीचर का 10% ये रहा, दोनों का वैल्यू को जोड़ करके तब जो फाइनल वैल्यू होता है वो वैल्यू आपके पूरे मकान का कहलाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए कितना था, 15% सैलरी, और सैलरी बराबर क्या आया, बेसिक बोनस कमीशन। बेसिक कितना है 3,60,000, अच्छा 4,16,000 हो गया। कैसे ये 4,16,000 हुआ देख लीजिए, बेसिक कितना था 3,60,000 था, बोनस कितना था 36,000 है जो कि 10% था बेसिक का, और कमीशन कितना है 20,000 है। इस सब को जोड़िएगा कितना था 4,16,000 का 15% यानी 62,400। ये आपका क्या निकला, ये आपका निकला किसका, वो 4 दीवारी बनेगा। अब फर्नीचर का कितना था देखिए, 2 लाख का फर्नीचर, यहाँ देखिए वेल फर्निश्ड विद वर्ड रुपीज 2 लाख, तो 2 लाख का 10% रूट का आता है, तो 10% कितना 20,000, दोनों को जोड़ दीजिए 62,400 और 20,000 कितना हो 82,400। फाइनली हम यहाँ पे 82,400 पे आ गए। देखें इस एक अमाउंट को निकालने के लिए कितना सारा मेहनत करना पड़ा, रूल को याद करना पड़ा, इसीलिए टैक्स भारी है। अगर एग्जाम में आप कोई भी रूल भूल गया है, मान लीजिए यहाँ उल्टा पुल्टा हो गया, पॉपुलेशन भूल गए, या मान लीजिए आप हर बार मेट्रो सिटी को नहीं देखे, लगा दिए कोई भी 7.5 लगा दिए, 10 लगा दिए, भाड़ा पे लगा दिए, ठीक है, यहाँ रेट भूल गए, सैलरी बराबर आप क्या किए देखिए डीए, अगर इस क्वेश्चन में डीए को उठा लेते हैं चल जाता है ना। इन सब चीजों को ध्यान में रख के इसीलिए टैक्स थोड़ा सा भारी होता है कि इसमें एक लॉ को याद करना पड़ता है, कानून को याद करना। बस सीधी बात है, सोचे ना कानून में अगर जरा सा सेक्शन का मिस हुआ तो जो आपका क्लाइंट है जेल में, उसी तरह से क्या हुआ यहाँ पे अगर लॉ मिस हुआ तो आपका आंसर खत्म, ठीक है। तो आइए तो कहाँ आ गए हम लोग, सब कुछ जोड़ दिए, फाइनली आप देखिए हो गया। अब चूंकि और कोई क्वेश्चन में और कोई ट्विस्ट नहीं था, बस एक ही ट्विस्ट था, तो वही रेंट फ्री के बारे में। तो ग्रॉस सैलरी कितना आ गया 6,18,400। अब यहाँ पे एक रूल है कि ग्रॉस सैलरी में ये 2018 के बाद हुआ है, डिडक्शन मिलता है हर एक एम्प्लॉय को मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम 50,000 से ऊपर नहीं। अब इनका सैलरी 6 लाख है, अगर इनका सैलरी यहाँ 40,000 होगा तो 40,000 मिलता है, 0 हो जाता है, बोलता जाओ घर जाओ, इनकम टैक्स बोलता है कोई टैक्स नहीं तुम्हारे ऊपर। लेकिन 6,18,400 के इनमें से क्या मिला, 50,000 रुपये आपको माफ मिला, डिडक्शन मिलता है, छूट मिलता है, ठीक है। तो फाइनली आपका टैक्सेबल सैलरी मतलब कर योग्य वेतन, आपका जो वेतन निकला है वो कर योग्य, यानी कि इनकम टैक्स सीधा बोलेगा हाँ बाबू 5,68,400 तुम्हारा टैक्सेबल सैलरी हुआ, अब इसके ऊपर हमको टैक्स दो, है ना। अब टैक्स का रेट पड़े होंगे उधर, अगर वो नॉर्मल इंडिविजुअल है तो इनकम का रेट 2.5 लाख तक रहता है, तो अगर उसका टैक्स 2.5 लाख तक रहा तो उसका क्या हो जाता है, उसका टैक्स 0 हो जाता है, नहीं लिया जाता है। 2.5 से 5 होता है तो 10% होता है, 5 से ऊपर जाता है तो 20% होता है, और 10 से ऊपर चला जाता है तो 5 से 10 में 20, और 10 से ऊपर चला गया तो 30%। सीनियर सिटीजन है तो उनका एक अलग स्लैब है। तो अब यहाँ से एक अलग टॉपिक है वो, खैर आपसे उतना नहीं मांगा, आपसे क्या मांगा देख लीजिए, आपसे मांगा इनकम निकाल दो। यहाँ देखिए ये भी देखना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी सवाल में। सबसे पहले ये देखिए मांग क्या रहा है। अगर सपोज मान लीजिए कोई, सपोज इस क्वेश्चन में लिखा रखा कि सिर्फ ये निकाल दो, कौन ये बोलता कि सिर्फ हमको ये निकाल दो। अब कोई बच्चा अगर ये नहीं पढ़ता क्वेश्चन में नीचे में तो रहता है ऐसा, देखे हैं बहुत सारे क्वेश्चन में देखे हैं, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन देगा, क्या मांगेगा मालूम, कह देगा वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस निकाल दो। अब उसको लगा भाई सैलरी आ गया, अभी आप पकड़ के तब पूरा ये बनाते पूरा बना दिया। बाद में पता चला रे भाई मांगा कहाँ था, मांगा था सिर्फ ये एक टॉपिक मांगा था, सिर्फ 82,400 मांगा, उसको बस इतना सा करना था और आंसर दे देना था। तो हमेशा ध्यान रखिए कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए सबसे पहले उसके नीचे देखिए। हम तो जब भी देखते हैं एग्जाम में सबसे पहले देखते हैं मांगा क्या, उसके हिसाब से हम फिर अरे भाई जैसा बॉल आएगा तो उसके हिसाब से खेलेंगे ना, कि आगे बढ़ खेलना पीछे, तो सीधे चला दिए देखे नहीं, उसी तरह पहले देखिए क्या इनकम हम सैलरी मांगा। अगर इस क्वेश्चन में मांगता कि मिस्टर एक्स का टैक्स कितना हुआ, तब हम यहाँ से और आगे बढ़ते हैं, तब इसके नीचे जाते इसका टैक्स निकालते वगैरह वगैरह। तो ये बात जरूर देखिएगा किसी भी एग्जाम में, किसी भी क्वेश्चन में क्या मांगता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो टैक्सेबल सैलरी कितना गया 5,68,400, फाइनली आपका ये आंसर है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन में देखिए, हम हर क्वेश्चन में कोशिश करते हैं आपको। अब देखिए ये पहला क्वेश्चन है, कल था हाउस प्रॉपर्टी का, उस पर हम लोग कुछ लॉ का चर्चा किए थे, ठीक है।
फिर आज देखिए आ जाएगा किसका रेंट-फ्री का, इस पर कुछ चर्चा की होगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा, हम लोग लॉ पे भी चर्चा करेंगे। और हाँ, क्या बोलते हैं वर्किंग नोट। अब इसमें देखिए यहाँ पे एक वर्किंग नोट इसके लिए आया। आप एक वर्किंग नोट यहाँ लगा सकते हैं क्या कि मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलता है, 50,000 मिलता है। ठीक है, ये भी आप लगा सकते थे। यहाँ पे लिख सकते हैं मैक्सिमम डिडक्शन। इसके लिए एक नोट लगा दीजिए। एक नोट ये भी लगा सकते हैं कि मिस्टर एक्स जो है वो कौन एम्प्लॉई है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है। तो जितना नोट दीजिएगा आपको अच्छा है। नोट बना के डालिए, नहीं होता तो बात बना दीजिए। अभी नहीं पकड़ा तो जो यहाँ पे चल सकता है उसको कोशिश कीजिए नीचे डालने का। ठीक है, ये चीज़ है। तो आई होप अब इसमें कोई नोट्स और एक्स्ट्रा। हाँ, डीए का, हाँ ये एक नोट यहाँ बनता है। देख लीजिए कि आप यहाँ डीएनएस अलायंस क्यों नहीं लिए, है ना। यहाँ पे देखिए डीए बोल रहा था, क्यों नहीं लिए, कम यहाँ पे एक लाइन और बन जाता है। क्योंकि डीए जो है वो पार्ट ऑफ सैलरी नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पे सैलरी में यहाँ जुड़ने के लिए वो एलिजिबल, मतलब क्या बोलते हैं, कंसिडरेबल नहीं है। तो यहाँ पे ये भी एक नोट हो गया। ठीक है, जब भी सवाल को छोड़ के आगे निकलिए तो पूरा सवाल घूम लीजिए, कहीं कोई नोट, हर एक चीज़ में देखिए इसमें नोट नहीं है, इसमें नहीं है, तो ऐसा घूमते हुए आइए। ठीक है, तो फाइनली तब आप जितना ज़्यादा अच्छा वर्किंग नोट लीजिएगा आंसर उतना इंप्रेसिव होगा। ठीक है, तो फाइनली लगता है आप सब हम अच्छी तरह डील कर चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, नीचे इसका वर्किंग नोट हो गया, ये इसका रूल हो गया। ठीक है, ये रूल हम आपके लिए लिखे थे, आपको समझाने के लिए लिखे थे। ठीक है, आपका मेन आंसर यहाँ से यहाँ तक में खत्म है। और बाकी एक दो नोट जो बताए हैं एक्स्ट्रा, बोर्ड पे चूंकि जगह नहीं है तो आप नोट अलग से लिख लीजिएगा उसकी वजह से। अगर इसका फोटो यहाँ नहीं दिख रहा हो अच्छे से, इसका ये आंसर का फोटो, ये आंसर का और ये क्वेश्चन का आपको जो एग्जाम का जो ओरिजिनल जो पीडीएफ है, ठीक है, वो आपको पीडीएफ का कट आउट है वो आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।